राजस्थान में एक अद्भुत भक्त हुए राठौड़ राव गोपाल सिंह खरवा। ये प्रसिद्ध देशभक्त राव साहब गोपाल सिंह जी राष्ट्रवाद बड़े स्पष्टवादी, निर्भीक और राजपूती शान के सज्जन थे। उनकी प्रसिद्धि एक पुराने देशभक्त और हिंदू संगठन एवं शुद्धि बल के समर्थक के रूप में थी। हिंदू महासभा के सभापति पद को वे भी एक बार अलंकृत कर चुके थे। अपने सार्वजनिक जीवन में आरंभ में भारत धर्म महामंडल के सहायक एवं सदस्य रहे। राजनीति में लोकमान्य तिलक के विचारानुयायी थे। आगे चलकर उन पर आर्य समाज का भी रंग जमा, परंतु ये बात कदाचित बहुत कम लोगों को मालूम हुई कि वे कई वर्षों से भगवान श्री कृष्ण के एकांत भक्त बन गए थे, क्योंकि आत्मा की प्यास बुझाने के लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अव्यभिचारिणी प्रेम भक्ति सुधा धारा की खास जरूरत थी। मृत्यु के लगभग 2 मास पूर्व उनके शरीर में उदर विकार के लक्षण प्रकट हुए। कोई भी पथ्य हल्के से हल्का भी खाते थे तो उदर शूल होता था और वमन हो जाती थी। चिकित्सा करता हुए अजमेर आए हुए थे। श्री अम्बालाल जी ने एक्सरे द्वारा परीक्षण कराया एवं निश्चित हुआ कि उनके आंतों का कैंसर रोग है। यह रोग काफ़ी बढ़ चुका था तथा शल्य चिकित्सा साध्य भी नहीं रह गया था। यह सब उन्होंने जान लिया और वे मृत्यु के लिए तैयार हो गए। इन दिनों 2 महीने में 2-4 चम्मच मौसमी या नारंगी का रस सिवा कुछ नहीं ले पाते थे। इस प्रकार पूरा उपवास करते हुए उन्होंने करीब 2 मास निकाले। इस बुढ़ापे में 66 वर्ष की उम्र में 2 महीने तक कुछ न खाकर उनके तेज और साहस की कोई कमी नहीं थी। वे नित्य नियम पर भगवान के ध्यान में बिना नागा बैठते थे। वेदना इतनी भयंकर थी कि मार्फिया के इंजेक्शन भी कोई आराम नहीं मिलता था, किंतु इस भीषण वेदना में भी मन को आश्चर्यजनक रूप से एकाग्र करके श्री कृष्ण ध्यान में वे नियम पूर्वक बैठते थे एवं जितने समय में वे ध्यान में रहते वेदना की रेखा उनके ललाट पर जरा भी नहीं रहती थी। वे भगवान के ध्यान में आत्मविस्मृत होकर तल्लीन हो जाते थे। वहाँ वेदना और कष्ट का वहाँ निर्वाह कहाँ। एक वास्तविक आश्चर्य की बात है, कैंसर जैसे महाभयंकर रोग की वेदना की कल्पना नहीं की जा सकती। वह असह्य होती थी। मार्फिया, यूकोडल आदि भी पूरी मात्रा में इंजेक्शन भी उस असीम कष्ट में कमी नहीं कर सकते थे, किंतु श्री कृष्ण के ध्यान से वह असह्य कष्ट कहाँ चला जाता था उसका पता ही नहीं चलता था। शांत और प्रसन्न चेहरे से बराबर ध्यान में लगे रहते। तक्रतः शोक को मोह। मृत्यु के 4 दिन पूर्व रोग के विषय के कारण उन्हें हिचकी और वमन शुरू हो गया। पिछले 4 दिनों में 1 चम्मच पानी भी उनके पेट में नहीं जा सकता था, किंतु भगवान का ध्यान तब भी नहीं छूटा। मृत्यु के पहले दिन सायंकाल के समय डॉक्टर अम्बालाल जी ने उनसे कहा कि यदि आपको कोई वसीयत आदि करना हो तो शीघ्र कर दें। विष के कारण आप रात्रि में मूर्छा की अवस्था में अवश्य हो जाएंगे। यह सुनकर वे बोले, क्या मैं मूर्छित हो जाऊंगा और मूर्छा में शरीर छूट जाएगा? डॉक्टर ने कहा, लक्षण तो ऐसे ही प्रतीत होते हैं। वे कहने लगे, डॉक्टर साहब ये असंभव है। गोपाल सिंह हिजड़े की मौत मर जाए, मौत से भी 4 हाथ होंगे। आप देखते जाइए भगवान श्री कृष्ण क्या क्या करते। ये कहकर उन्होंने डॉक्टर से कहा कि गायक को बुलाओ। गायक ने आके और उससे भजन गवाया। आज जो हरि ही न अस्त्र घांग, तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत ने कहा। ये भजन गवाए। गायक बाहर गया हुआ था, अतः वे आप ही गुनगुनाने लगे। डॉक्टर साहब लिखते हैं, मुझे तो उस समय कल्पना भी नहीं थी कि वे अपनी भक्ति बल से मौत से भी लड़ सकते। मुझे तो सन्निपात का संदेह होने लगा। रात हो चुकी थी। मैं पास के कमरे में सो गया। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब प्रातःकाल 5 बजे मैं उठा। मैंने उनको ध्यान में बैठे देखा। ध्यान पूरा होने पर वे कहने लगे, डॉक्टर साहब आज हिचकी बंद है, वमन भी बंद है। दस्त भी स्वतः ही 1 महीने बाद आज हुआ है। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैंने एक डॉक्टर की तरह कहा, ईश्वर करे आप अच्छे हो जाएं। कहने लगे, नहीं, शरीर नहीं रहेगा, किंतु भगवान ने भजन में विघ्न न हो इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं ही ये बाधाएं दूर कर दी है। यह कहकर मुझे यह श्लोक सुनाने को कहा। मैंने सुनाया और उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहकर उसको लिखवा लिया। इंजेक्शन देकर मैं दवा खाने चला गया। करीब 10 बजे मैं आया तो देखा कि उनकी नाड़ी जा रही है। मैंने कहा, राव साहब अब करीब आधा घंटा शेष है। राव साहब कहने लगे, नहीं अभी 5 घंटे शेष हैं, घबराएं नहीं। करीब 1:30 बजे मैं घर चला गया। मेरे पहुंचते ही मोटर आई। मैं तुरंत गया। राव साहब लेटे हुए थे। उनके पास कमरे में 25 सज्जन मौजूद थे।
जिनमें रायपुर के ठाकुर साहब, राजपुर खरवा, देवलिया के राव साहब आदि कई प्रतिष्ठित सज्जन थे। उस समय 2:15 बजे थे। मैं पहुंचा, मैंने नमस्कार किया। कहने लगे, अब थोड़ा समय है, यहीं बैठे रहो। फिर मुझे गीता सुनाने को कहा। मैं दूसरे अध्याय सुनाने लगा। कहा, नहीं, विराट स्वरूप का वर्णन सुनाओ। मैं गदगद कंठ हो रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे, किंतु गीता सुनाने लगा। कमरे में बड़ी स्तब्धता थी। सब गीता सुन रहे थे। उनका मस्तिष्क कितना स्वच्छ था। इस समय भी वे कहीं कहीं किसी पद का अर्थ पूछते थे। ठीक मृत्यु के से 5 मिनट पूर्व वे आसन लगाकर बैठ गए, गंगाजल पान किया, तुलसी ली, गंगाजल की मिट्टी का ललाट पर लेप किया एवं वृंदावन की रज सिर पर हाथ जोड़कर ध्यान करने लगे। फिर बोले, डॉक्टर साहब, अब आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे। महात्मन, अब कूच हो रहा है। ये श्री कृष्ण खड़े हैं, इनके चरणों में लीन हो रहा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। और बस 1 सेकंड में महाप्रस्थान हो गया। उस कमरे में 20-30 आदमी थे। मैंने रायपुर के ठाकुर साहब से उस अन्य स्वजनों को घड़ी देखी, ठीक 3 बजे थे। क्या यह मृत्यु थी? नहीं, इस मृत्यु पर 1000 जिंदगी निछावर। ये योग युक्त परिवार थे, श्री कृष्ण में लीन हो गए। हम सब विस्फारित नेत्रों से देखते रह गए। धन्य है आधुनिक भीष्म, धन्य मृत्युंजय, धन्य तुम्हारी जैसी मौत पर दुनिया की बादशाह कुर्बान।